जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा कि एक दिन के अंदर शक्ति को कैसे जागृत किया जाता है, एक दिन के अंदर शक्ति को कैसे बुलाया जाता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भेज रहा हूं। अतः वीडियो को ध्यान से देखें। अगर ध्यान से देखकर अगर कोई साधना करोगे, कोई सिद्धि करोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और बिना सोचे समझे कोई साधना करनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई बात न समझ आए तो इस वीडियो में मेरे नंबर दूंगा, तो आप मेरे से बात करके सलाह ले सकते हो। मेरे से बात करने का समय है रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। आप मेरे से बात करके कोई बात नहीं समझ आए तो मेरे से सलाह ले सकते हो। आपको करना क्या होगा, एक दिन में शक्ति को प्रकट करने के लिए आपको दीपावली है, होली है, गुप्त नवरात्रा है, ठीक है, ऐसा शुभ मुहूर्त आपको देखना होगा। शुभ दिन से ही ये कार्य करोगे तो बहुत ही उत्तम है। दूसरी बात एक और है भक्तों, आप किसी सज्जन पुरुष या गुरु की देख रेख में कोई साधना करोगे तो साधना में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। जब भी आपका मन करे कि मुझे ये साधना करनी है, शक्ति को बुलाना है, शक्ति को देखना है, शक्ति को जागृत करना है, उससे एक दिन पहले आपको आग के पेड़ के पास में जाना है। आग के पेड़ के पास में जाकर आपको साथ में पूजा का सामान लेके जाना है। जैसे मैंने फूल माला ली है ना, ये इसमें रोड़ी है, ये नारियल है, ये सब चीजें मैंने पूजा के लिए आपको दिखाने के लिए रखी है। इस प्रकार से आपको भी अपने साथ में पूजा का सामान लेके जाना है। अगर आप किसी देवी देवता को जागृत करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये पूजा करते समय अपना मुख उत्तर दिशा में रखें, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना। अगर आप किसी देवी देवता है ना, ऐसी शक्तियों को जागृत करना चाहते हो तो अपना मुख उत्तर दिशा में रखें। अगर आप भूत प्रेत यक्ष किन्नर पिशाच पिशाचनी प्रेत है, अन्य कोई बुरी शक्तियां हैं, इनकी अगर आप साधना करते हो तो पूजा करते समय, ठीक है, पूजा करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा में रखें, ठीक है। इसी बात का ध्यान रखना है। और ये कार्य आपको रात्रि 9 बजे बाद में करना है। ये बात आपको समझाएगी भाई। रात की 9 बजे बाद में आपको आंकड़े के पेड़ के पास में जाना है एक दिन पहले, और उसकी आपको विधि विधान से पूजा करनी है। और देवताओं की अगर साधना कर रहे हो तो अपना मुख उत्तर दिशा में करे, और भूत प्रेतों की साधना करते हो तो अपना मुख दक्षिण दिशा में रखे। ये बात आपको समझा गई। पूजा करने से पहले सबसे पहले आपको नारियल को उस पेड़ के अंदर रखना है, ठीक है। ये नारियल साथ में लेके गए थे, उस पेड़ के अंदर रखना है। इसी बात का ध्यान रखना है। अगर आप देवी देवताओं की साधना करते हो तो नारियल का जो मुख है ये दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ठीक है। ये पूंछ है, ये मुख है, ये दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। नारियल का जो मुख है दक्षिण दिशा में रखना है, क्योंकि आप उत्तर दिशा में करोगे तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप उत्तर दिशा में करोगे, मुख अपने मुख को उत्तर दिशा में करोगे तो नारियल का जो मुख है तो अपनी तरफ रहना चाहिए। तो नारियल का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। अगर पिशाच पिशाचनी भूत प्रेतों की साधना करते हो तो नारियल का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि आप अपना मुख दक्षिण दिशा में रखोगे, ठीक है। इसीलिए नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। इसी बात का ध्यान रखना है। नारियल का मुख जो होता है वो उत्तर दिशा में रहना चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको समझ आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। मेरे नंबर है 9784809038। बात करने का समय रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। दिन में फोन करके शर्मिंदा कभी भी नहीं करे। मिस कॉल ही मत मारना। अगर बार बार फोन करोगे तो हो सकता है आपका फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, ठीक है। यही बात का ध्यान रखना है। बार बार फोन नहीं करना, दिन के अंदर रात को ही बात करो, है ना। इस प्रकार देवताओं की साधना करने के लिए अपना मुख उत्तर दिशा में करके आंकड़े के पेड़ में थोड़ा पानी के छींटे मारना है। पानी लेके साथ में लेके जाते हो तो थोड़ा इसमें कच्चा दूध जरूर लेके जाना साथ में, ठीक है। विधि विधान से पूजा करे, ये फूल माला उसके अंदर चढ़ाए। और अपने मैंने आपको दिखाने के लिए ये तिलक काटने का कुमकुम है इसके अंदर, है ना, ये सब रखा है। ये मैंने प्रसाद के लिए गुड़ रखा है, ठीक है। ये पंचमियों का प्रसाद लिया है। अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी प्रसाद ले सकते हो। इस अब जैसी शक्ति आप प्रकट करना चाहते हो ऐसे ही आप कोई जिस प्रकार की आप शक्ति प्रकट करना चाहते हो उसी प्रकार का आप प्रसाद साथ में ले, और विधि विधान से
अपना मुख उत्तर दिशा में करके, अगर देवताओं की साधना कर रहे हो, 6 देवताओं को जागृत करना चाहते हो, तो अपना मुख उत्तर दिशा में करके उस आग के पेड़ की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने से पहले आग के इस नारियल को आप आग के पेड़ में रखना होगा। पूजा करने से पहले इस नारियल को आग के पेड़ में ऐसा रखना होगा। ये बात आपको समझ आ गई। भूत प्रेतों की साधना करते हो, भूत प्रेतों को प्रकट करना चाहते हो, तो आंकड़े के पेड़ की विधि विधान से अपना मुख दक्षिण दिशा में करके पूजन करे। इस प्रकार से ये जो पानी आप साथ ले गए थे, उसको पूरा जलकूस आग के पेड़ में डालना है। जो ये नारियल रखा है इसके सामने आपको डालना है। ये जो नारियल है इसके ऊपर थोड़ा कचरा सा ऐसा पत्ते वगैरह ऐसे डाल के आता ना, कोई इस नारियल से छेड़खानी नहीं करे। इस नारियल को आपको वहीं पे छोड़ के आना है। इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करके पेड़राज से प्रार्थना करनी है कि हे पेड़राज, कल मैं इसी समय आऊंगा और ये नारियल लेके जाऊंगा। जो भी आप शक्ति को प्रकट करना चाहते हो, पेड़राज को बोले कि मैं इस शक्ति को प्रकट करना चाहता हूं और इस नारियल के माध्यम से मैं आपसे शक्ति लेके जाऊंगा और कल समय इसी समय 9 बजे आऊंगा। इस प्रकार से आपको पेड़राज से प्रार्थना करके आपको ये जो नारियल आपने उस पेड़ के अंदर ही छोड़ देना है। उस नारियल को पेड़ के अंदर छोड़ देना है, थोड़े पत्ते ऊपर रख देने हैं ताकि कोई ऐसा नारियल के साथ छेड़खानी न करे। ठीक है। इस प्रकार से आप बिना पीछे घूमे अपने घर पे आना है। अपने घर पर आकर फिर अगले दिन उसी समय 9 बजे आपको फिर से जाना है। अपने साथ में पूजा का सामान लेके जाना है। विधि विधान से आग के पेड़ की पूजा करके आपको पेड़राज से बोलना है कि इस नारियल को लेके जाऊंगा और शक्ति को मेरे साथ साथ भेजो। आप इस नारियल को इस प्रकार से लेके आना, देखो ऐसा। ठीक है। इस प्रकार से आपको इस नारियल को लेके आना है। मुख तो आगे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मुख आगे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा, और पूंछ अपनी तरफ होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से उस नारियल को बिना पीछे घूमे अपने घर पे लाना है और जहां आप साधना करते हो वहां उस स्थान पर जो चौकी बाजोट पाटा आपने बिठाया है उस स्थान पर लाकर इस नारियल को आपको रखना है। उसके बाद में जिस शक्ति को आप प्रकट करना चाहते हो, जिस शक्ति को जागृत करना चाहते हो, उस शक्ति के मंत्रों को आपको पूरी रात आपको जाप करना है। मैं वादा करता हूं भक्तों, अगर पहले से आपने शक्ति को प्रकट करने का प्रयास किया है तो आप जरूर जरूर सफल होगे। एक ही दिन के अंदर नए जो साधक है ऐसा करोगे तो सफल होंगे या नहीं होंगे वो मेरी जवाबदारी नहीं है। इस प्रकार से मैंने शक्ति को प्रकट करने का आपको संपूर्ण विधान मैंने आपको बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय